हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हम लोग का परमाणु संरचना और सिद्धांत। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोगों ने परमाणु संरचना और सिद्धांत के थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके जो सामान्य विज्ञान है, उसकी जो 5th एडिशन है, उसके जो एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, उसके क्वेश्चनों को और थ्योरी को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कालक्रम के अनुसार हम लोग को व्यवस्थित करना है। परमाणु मॉडलों के कौन कौन से आया था पहले, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। यानी कि पहले हम लोग का कौन आया? तो थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल पहले आया। उसके बाद आया हम लोग का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और उसके बाद आया हम लोग का बोरबोरी का मॉडल। ठीक है दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। यानी कि पहले थॉमसन आया, फिर आया रदरफोर्ड, उसके बाद बोरबोरी। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, परमाणु का मॉडल क्रम हम लोगों ने देखा था, थ्योरी में पढ़ा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जे थॉमसन आया था, उसके बाद डाल्टन आया, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर। ठीक है दोस्तों, तो इस कालक्रम के अनुसार को याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है दोस्तों, मॉडल का परमाणु मॉडल का क्रम क्या था हम लोग का? जे थॉमसन, डाल्टन, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा किया गया। तो अल्फा किरण के परिणाम स्वरूप हम लोग रदरफोर्ड ने क्या खोजा? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग के परिणाम स्वरूप हम लोग का परमाणु के नाभिक की खोजा। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो जे थॉमसन है। ठीक है दोस्तों, और रदरफोर्ड के अनुसार हम लोग का क्या था? तो परमाणु क्या था हम लोग का? परमाणु विभाज्य था। ठीक है दोस्तों, परमाणु विभाज्य था हम लोग का रदरफोर्ड के अनुसार। वही हम लोग का डाल्टन के अनुसार हम लोग का क्या था? तो डाल्टन के अनुसार हम लोग का परमाणु क्या था? परमाणु अविभाज्य था। ठीक है दोस्तों, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था और रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु क्या था? हम लोग का विभाज्य था। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने हम लोग के क्या थे? तो नाभिक की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और इसके और किसका प्रयोग किया था? तो सोने के पत्थर का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्न में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। तो कैसे आया? ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का ऊपर था परमाणु भार। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का परमाणु भार है और ये हम लोग का 15 क्या है हम लोग का? तो परमाणु क्रमांक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग का परमाणु हम लोग को जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? जैसे हम लोग का परमाणु भार में से हम लोग का क्या करना पड़ता है? परमाणु क्रमांक क्या करना पड़ता है? तो घटाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 31 में से 15 घटाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ से आ जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या 16 आ जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या बराबर होती है हम लोग की, जैसे होता है हम लोग का परमाणु परमाणु संख्या बराबर होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है हम लोग का प्रोटॉनों की संख्या। तो ये तीनों हम लोग की क्या होती है? तो बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सफलतापूर्वक समझाया। तो डाल्टन ने के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या क्या समझाया? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इन 3 ठे है इसमें और 1 ठे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताइएगा आप लोग। तो 3 ठे कौन कौन से के द्वारा समझाया परमाणु सिद्धांत को? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है और स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात के नियम के सिद्धांत को सफलतापूर्वक समझाया। ठीक है दोस्तों, डाल्टन के अनुसार। और रेडियो एक्टिव तत्व को नहीं समझाया। ठीक है दोस्तों, ये गलत है इनका। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं इसका। आंसर था हम लोग का डी, यानी कि 1, 2 एंड 3, 4
तीसरा नहीं था, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व को इन लोगों ने नहीं समझाया। ठीक है दोस्तों, स्थिर, गुणित और हम लोग का था एक का द्रव्यमान संरक्षण। तो इन तीनों को हम लोगों ने समझाया, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्व को नहीं समझा पाया। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और सीजीएसई सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतीक के रूप में कौन सा कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 1 और 3। तो नाभिक को धन आवेशित माना गया है। तो रदरफोर्ड के नाभिक के प्रतिरूप के रूप में कौन सा था, नाभिक को धन आवेशित माना गया था। और हम लोग का तीसरा यानी कि तीसरा था हम लोग का सौर परिवार से तुलना की जा सकती थी। तो रदरफोर्ड नाभ के प्रतिरूप को रूप के सौर परिवार से तुलना की जा सकती थी रदरफोर्ड के नाभ के प्रतिरूप के संबंध के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों रदरफोर्ड ने बताया था, नाभिक को धन आवेशित माना जाता है और सौर परिवार की तुलना की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कौन सा प्रदर्शित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि मैग्नीशियम हम लोग का 8 2 10 10 2 12, यानी कि 24 हम लोग का होता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक हो जाता है हम लोग का 14। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का 2 क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का संयोजी इलेक्ट्रॉन या हम लोग की होती है संयोजकता या होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये 2 हो जाएगा, संयोजकता होगी या संयोजी इलेक्ट्रॉन। और 8 और 2 बचा हम लोग का, ये होगा जाएगा हम लोग का कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हम लोग को छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो बताते हैं। आंसर हो जाएगा हम लोग का एक, तो पहला हो जाएगा दूसरा, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या हम लोग क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, और एक हम लोग का चौथा सही है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम लोग का परमाणु संख्या बराबर क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बताइए। आंसर हो जाएगा हम लोग का 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यह परमाणु के द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है परमाणु में धनावेशित समान रूप से वितरित माना गया। तो परमाणु को धनावेशित क्या है, समान रूप से वितरित माना गया। तीसरा है धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है। तो धन आवेशित गोले में क्या इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है, समान रूप से होता है। ये तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, और चौथा हम लोग का गलत है, परमाणु के अस्तित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात क्या थी हम लोग का गलत थी कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में। ठीक है दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन ने क्या क्या दर्शाया, तो इसमें से बताना है। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि दूसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा और चौथा देखते हैं हम लोग। तो नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। तो नाभिक में जो परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित क्या है, केंद्रित रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात सही थी। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्रकीर्णन में। और परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, हम लोग का रिक्त था। ठीक है दोस्तों, ये रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से हम लोग का निकला था। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष नाभिक में न्यूट्रॉन है, ये बात गलत है। तो नाभिक में हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और धन आवेशित दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हम लोग का 100 हो गया मान लेते हैं। ठीक, परमाणु द्रव्यमान हम लोग का 27, तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग का 27 ऊपर होता है बाहर,
और न्यूट्रॉनों की संख्या 14, यानी कि हम लोग का 14 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी। अब 3 धन आवेश है, इस पर 3 धन आवेश है। ठीक है दोस्तों, 3 ये हम लोग का धन आवेश हो गया। तो हम लोग कैसे निकालना है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लोग को पहले ये घटाएंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, 3 और यानी 13 हो जाएगा। और इसमें 3 जो धन आयन है हम लोग को 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 हो जाएगा तो हम लोग का 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 10। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कितने हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों को पिछले क्लासों में हम लोग को सीखा था। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक संयुक्ता वाले तत्व होते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आंसर है। तो एक संयुक्ता वाले तत्व क्या होते हैं हम लोग का, तो वो होते हैं हम लोग का सी, यानी कि धातु और या अधातु होते हैं। तो एक संयुक्ता वाले तत्व होते हैं हम लोग का धातु या अधातु होते हैं। ठीक है दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है। तो परमाणु का प्रथम मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जे थॉमसन है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन का। ठीक है दोस्तों, हम लोग का परमाणु मॉडल का क्रम क्या था हम लोग का, तो पहले आया था थॉमसन का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थॉमसन आया, उसके बाद डाल्टन आया हम लोग का, उसके बाद डाल्टन आया, उसके बाद रदरफोर्ड आया। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड, उसके बाद हम लोग का नील्स बोर आया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का परमाणु मॉडल क्रम था। ठीक है दोस्तों, थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एथिल एथेनॉइट CH3COO C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो ये क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या है, समस्थानिक है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में हम लोग का क्या होता है, तो परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, तो समान होती है। ठीक है दोस्तों, परमाणु संख्या समान, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है हम लोग का, भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान हम लोग का क्या होता है, तो भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान होता है हम लोग का भिन्न। ठीक है दोस्तों, वही संभारिक में हम लोग का हो जाता है, संभारिक में हम लोग का द्रव्यमान संख्या भिन्न समान होती है, द्रव्यमान हम लोग का क्या होता है, तो समान होता है, क्योंकि परमाणु संख्या हम लोग की क्या होती है, तो भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा समस्थानिक और संभारिक में। उनका 14 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में मैग्नीशियम 2+ आयन को पहचानिए, जहाँ N और यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और प्रोटॉनों की संख्या हम लोग का 12 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीशियम 2+ में। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। तो 3 प्रोटॉन माइनस 4 न्यूट्रॉन की संयोजकता हम लोग कितनी हो जाएगी, 1। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, यानी कि 1 हो जाएगा हम लोग का। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन की संयोजकता हम लोग की 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। तो एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा हम लोग का, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 2 8 3, यानी कि एल्यूमिनियम के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार होगा 2 8 3। तो 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, तब होता है हम लोग का 3 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, या हम लोग की इसी को संयोजकता भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संयोजकता जब 4 से अधिक होगी तो 8 में से घटा कर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब 1 2 3 4 है तो वही संयोजकता और संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये 8 और 2 ये जो बचा है हम लोग का कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 और 2 हम लोग का कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, चित्र में कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है। तो बोर मॉडल का परमाणु मॉडल क्या प्रदर्शित नहीं करता है, इसमें से कौन सा बताना है कि परमाणु मॉडल प्रदर्शित नहीं करता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग का 2, उसके बाद 2 4 और 5, ये तो हम लोग का मॉडल प्रस्तुत करता है। तो ये 4 पहले ही कक्षा में हम लोग का 4 दे दिया है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 ठीक है, उसके बाद 3 3 6 और एक 7, ये तो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया हम लोग का गलत हो जाएगा। तो 2 8, फिर होता है हम लोग का 8, उसके बाद 18,
उसके बाद 18, फिर 32, उसके बाद डाटा अधूरा। ठीक है दोस्तों, ये बोर मॉडल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? अब आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि दूसरा और चौथा हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा और दूसरा हम लोग का सही है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? तो इनमें से कौन सा कथन हमेशा के लिए सही होता है? तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो हम लोग का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाती है? हम लोग की परमाणु संख्या भी होती है। ठीक है दोस्तों, परमाणु संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? तो परमाणु की संख्या भी होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, गलत है। ठीक है दोस्तों, वही एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, गलत। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है हम लोग को छाँटना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सक पाते हैं। तो परमाणु क्या है? हम लोग का स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये बात क्या हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु हम लोग का स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और ये कह रहा है नहीं पाए जाते, तो ये हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग भी लेते हैं। परमाणु क्या हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हम लोग का तो भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी सोच परमाणु शब्द की खोज किसने किया? तो डेमोक्रेट्स ने। परमाणु शब्द किसने खोज किया? तो डेमोक्रेट्स ने। ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेट्स ने हम लोग का परमाणु शब्द का खोज किया। ठीक है दोस्तों, ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और यह इसकी खोज डेमोक्रेट्स ने ठीक की थी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो हम लोगों ने परमाणु निकालना सीख लिया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का O3 में हम लोग का कितने हो जाएंगे? O3 में हम लोग का 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 3 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का परमाणु कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार O2 में हम लोग का कितना हो जाएगा परमाणु? तो O2 में 2 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, H में हम लोग का H2 में हम लोग का 2 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और H2O में हम लोग का कितना हो जाएंगे? H2O में हम लोग का 2 ये और 1 ये हम लोग का 3 हो जाएंगे H2O में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार परमाणु निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन का प्रयोग करने के लिए गलत होगा? कथन का प्रयोग करने के लिए क्या होगा? गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक यौगिक का एक परमाणु। ये हम लोग का क्या होगा? गलत होगा। ठीक है दोस्तों, एक तत्व का एक परमाणु होगा, एक यौगिक का एक मोल होगा, और एक तत्व का एक मोल होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है हम लोग का। एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होता है, तो एक तत्व का एक परमाणु होगा, एक यौगिक का एक मोल होगा, एक तत्व का एक मोल होगा। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, इसमें दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का पानी में घुलनशील, पेट्रोल में घुलनशील, कम गलनांक और क्वथनांक, तीसरा है ठोस और मजबूत, उच्च गलनांक और क्वथनांक। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कम गलनांक और क्वथनांक क्या है? तो यह आयनिक यौगिक का एक गुण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आयनिक यौगिक का एक गुण गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये आयनिक यौगिक का एक गुण है। ठोस और मजबूत होता है, ये भी एक आयनिक यौगिक का एक गुण है। और उच्च और गलनांक और क्वथनांक, ये एक आयनिक यौगिक का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि कम गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक का एक गुण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में LPA टेक्नीशियन में। हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यह सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है हम लोग का, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा केवल कथन सेकेंड सही है, यानी कि आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर हम लोग क्या होता है? तो परमाणु त्रिज्या हम लोग की क्या होती है? घटती है पहले बाईं से दाईं ओर जाने पर हम लोग का, उसके बाद क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले परमाणु हम लोग को बाईं ओर से दाईं जाने पर हम लोग को घटती है, और ऊपर से नीचे आने पर हम लोग को बढ़ती है। ठीक है दोस्तों,
तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर हम लोग के बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और आवर्त में बाएं ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का आवर्त में बाईं ओर से दाएं जाने पर नाभ की आवेश में वृद्धि होती है। तो हम लोग का आवेश बाएं से दाएं जाने पर नाभ की आवेश में वृद्धि होती है, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, 2022 का ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है, दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है। तो दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है हम लोग का, तो संयोजकता, मूलक, परमाणु या यौगिक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, यौगिक बनता है हम लोग का। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से हम लोग का यौगिक बनता है। ठीक है दोस्तों, एलपी टेक्नीशियन 2018 क्वेश्चन है। 25 नंबर, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है। इनमें से एक कौन सा तत्व क्या है, धातु है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा है, फेरस, यानी कि फेरस हम लोग का एक धातु है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा एक धातु है, तो फेरस एक धातु है। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर हम लोग दोस्तों कल से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कल से हम लोग इसको आगे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कल से के सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।